नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, एक बहुत ही अहम जानकारी आई है यूएसबीएल प्रोजेक्ट के लिए। कुछ 2-3 दिनों से आप लोगों ने कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे या फिर कुछ लोगों के बीच में आप लोगों ने बात करते हुए सुना होगा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेन की संभावना काफ़ी कम दिख रही है। और मैं आप लोगों को हर बार जब भी वीडियो बना रहा था एक बात ज़रूर बोल रहा था कि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होगा कि दिल्ली से या फिर कहीं से भी ट्रेन जम्मू पहुँच रही है, कटरा पहुँच रही है और वो ट्रेनें एक्सटेंड हो जाएंगी श्रीनगर या फिर उससे आगे जाने के लिए इजीली। ऐसा नहीं होगा, प्रोसेस कुछ तो डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस नॉर्मल नहीं है। भले ही हमारा रूट पूरी तरीके से तैयार है लेकिन काफ़ी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा यहाँ पर लोगों को, तभी वो कश्मीर के लिए जा पाएंगे। तो अब बात पूरी साफ होती नजर आ रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे बड़ी खुशखबरी दे दूं जिसका इंतजार आप लोगों को था और हमको भी लगता था कि ऐसा होगा। 26 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से श्रीनगर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और 30 साल से चल रहे इस प्रोजेक्ट का आखिरकार यहां पर अब अंत होगा और 26 जनवरी को पहली ट्रेन चल जाएगी दिल्ली से श्रीनगर के लिए। अब आगे का आप सुनिए कि चेंज क्या आने वाला है। ट्रेन तो चलेगी लेकिन मैंडेटरी इंटरचेंज होगा कटरा रेलवे स्टेशन पर। वहां पर आप लोगों को दिल्ली या फिर कहीं से भी आ रही ट्रेन के द्वारा पहुंचने पर उतरना होगा और वहां से रेलवे स्टेशन के बाहर जाना होगा। फिर दोबारा से रेलवे स्टेशन में एंट्री करनी होगी और अपने सामान की चेकिंग भी करानी होगी जो ऑटोमेटिक स्कैनिंग मशीन लगी होती है वहां पर। और उसके बाद दोबारा से आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचेंगे और अब से कटरा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 रिजर्व होगा कश्मीर जाने वाली ट्रेनों के लिए। तो वो व्यक्ति जो कि अब कटरा के आगे कश्मीर जाना चाहता है तो वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगा और फिर वहां पर खड़ी हुई जो स्पेशल ट्रेन्स होंगी जो कटरा से श्रीनगर या फिर उसके आगे ले जाएंगी उसमें वो जाएगा। देखिए, अब यहां पर काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे आप लोगों के कि डायरेक्ट ट्रेन क्यों नहीं है। तो एक टेक्निकल चीज है जो कि हर कोई नहीं बता रहा है, वो आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि देखिए दोस्तों, वहां पर चलने के लिए हर ट्रेन सही नहीं है। सभी ट्रेनों के अंदर वो चीजें नहीं मौजूद हैं कि वो वहां के -10 -20 डिग्री टेम्परेचर को भी झेल लें। तो इसलिए सभी ट्रेन तो जा ही नहीं सकती टेक्निकली। दूसरी बात, सिक्योरिटी का रीजन। आप लोग जानते हैं कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी को लेकर के कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर वाया रोड भी आप जा रहे हैं तो कई सारी चेक पोस्ट से होकर गुजरना ही पड़ता है और आर्मी भी वहां पर काफी एक्टिव रहती है। तो आप अगर ट्रेन से अगर जाएंगे तो इजीली अगर ये सारी चीजें हो जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ट्रेन में भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी, इसलिए एक स्पेशल सर्विस ही चलेगी कटरा से कश्मीर घाटी जाने के लिए। इसलिए इस ट्रेन को चलाने वाले जो स्टाफ होंगे वो भी वेल ट्रेंड होंगे और यहाँ के लिए ही होंगे और इमरजेंसी कंडीशन में उनको क्या करना है वो भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जहां तक मुझे लगता है। इसमें जो ये ट्रेनें चलेंगी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी इनके अंदर मौजूद होगी और किसी भी आपातकालीन कंडीशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं करेगा रेलवे, ऐसा मुझे लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में अब आएगा कि ये एक कन्वीनियंट तरीका तो नहीं है कश्मीर जाने का ट्रेन के द्वारा। अब ट्रैक तैयार है लेकिन फिर भी अगर हम लोगों को इस तरीके से जाना पड़ेगा तो प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि अगर ट्रेन लेट होती है जिससे हम पहुंच रहे हैं जम्मू या फिर कटरा, उसके बाद हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई ट्रेन को कैसे पकड़ लेंगे, जबकि ट्रेनों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली, कुछ ही इक्का दुक्का या 3-4 ट्रेनें ही स्टार्टिंग में चलाई जाएंगी। तो फिर कैसे कश्मीर जाया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है ये चीज़ें तभी सॉल्व हो सकती हैं कि रेलवे सोच रहा होगा कि टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाएगी यहाँ पर, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी होगी उसकी और जो ट्रेनें वहाँ पहुँच रही हैं उसकी। तो ये मिसमैच ना हो इसके लिए रेलवे कुछ ना कुछ करेगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस चीज़ का सॉल्यूशन है तो वो एक ही यही है कि सर्विस तो दिल्ली से श्रीनगर की ही हो और रिजर्वेशन भी एक ही ट्रेन में हो दिल्ली से श्रीनगर, लेकिन ट्रेनें कनेक्टेड हो, जिससे कि अगर एग्जांपल के लिए लीजिए दिल्ली से कटरा आप जाते हैं, यहां पर आपका रिजर्वेशन श्रीनगर तक का है लेकिन आप प्रोसेस पूरा फॉलो करते हैं, कटरा में उतरते हैं, चेकिंग करवाते हैं, दोबारा से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचते हैं, फिर अगली कनेक्टेड ट्रेन में चढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये चीज़ होनी चाहिए कि दिल्ली से जो ट्रेन आई है इस ट्रेन के आने के बाद ही अगली कनेक्टेड ट्रेन चले, चाहे वो लेट आए तो वो भी ट्रेन लेट ही चले, तभी लोग आराम से जा पाएंगे। तो दोनों ट्रेन एक ही हो लेकिन इंटरचेंज के लिए वहां पर 2-2 रेक मौजूद हो, इस तरीके से अगर सर्विस हो तब तो ये एक कन्वीनियंट तरीका हो सकता है कश्मीर जाने का इंडियन रेलवे के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग भी अपने सुझाव दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को क्या लगता है रेलवे के इस डिसीजन के बारे में।
और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए जो वंदे भारत ट्रेन रेडी हुई थी उसका रेक नंबर 49 और रेक नंबर 80 रेडी खड़े हैं और आप लोगों को जल्द ही ये इसी महीने चलते दिखेंगे कटरा से कश्मीर के बीच में। और यहाँ पर दोस्तों ये जो ट्रेनें हैं -30 डिग्री टेम्परेचर में चलने के लिए भी कैपेबल है। यहाँ पर जो वॉशरूम होंगे इस ट्रेन में उसमें भी हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, पानी नहीं जमेगा। इस ट्रेन की पाइपलाइन जो है उसको सिलिकॉन हीटिंग पैड के द्वारा गर्म रखा जाएगा। और लोको पायलट की जो विंड स्क्रीन है वो ट्रिपल लेयर की है, जिसमें मिडल लेयर टंगस्टन जो एलिमेंट है उसकी डाली गई, जिससे कि ये हमेशा गर्म रहेगा और इसके ऊपर जो स्नो है वो नहीं जमेगी और यहाँ पर अच्छा व्यू मिल पाएगा लोको पायलट को भी। तो ये सब चीजें भी दोस्तों यूएसबीएल प्रोजेक्ट की निकल के आई हैं। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।